जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। फलित ज्योतिष में भाव विचार फल। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव से छठे, आठवें, 12वें यदि पाप ग्रह हो तो उस भाव का नाश करते हैं। उदाहरण के लिए आपको सप्तम भाव का विचार करना है तो सप्तम से छठा 12वां, सप्तम से 8वां द्वितीय तथा सप्तम से 12वां छठा, इन तीनों भावों में यदि पाप ग्रह हो तो सप्तम भाव की हानि करेंगे। जिस भाव से विचार करना हो उस विचारणीय भाव से छठे, 8वें, 12वें यदि शुभ ग्रह हो तो उस विचारणीय भाव को विशेष पुष्ट करने में समर्थ नहीं होते। मान लीजिए सप्तम भाव का विचार करना है और उस भाव से छठे, 8वें या 12वें किसी भाव में बृहस्पति है तो वह सप्तम भाव को बलवान बनाने में उतना समर्थ नहीं होगा। क्योंकि उन स्थानों में बैठकर वह सप्तम को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकेगा। यद्यपि लग्न से 12वें घर में बैठकर 7वें घर को 3 चरण दृष्टि से बृहस्पति देखता है, किंतु सप्तम से छठे स्थान शत्रु स्थान में स्थित होने के कारण वह 7वें भाव के दृष्टिकोण से अच्छे स्थान में नहीं है। जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का स्वामी यदि लग्न से छठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ता है। यह साधारण नियम है। उदाहरण के लिए यदि लग्नेश अष्टम में हो तो शरीर पक्ष निर्बल या रोगग्रस्त रहेगा। यदि सप्तम का स्वामी अष्टम में हो तो स्त्री सुख से कमी करेगा। किंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जिसके लिए देखिए अध्याय 6 श्लोक 57। जिस भाव का विचार कर रहे हों उस भाव में यदि त्रिक या स्वामी बैठा हो तो जिस भाव में बैठा है उस भाव को बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए यदि सप्तम अष्टमेश दशम में बैठा हो तो दशम स्थान को बिगाड़ेगा। यहाँ से इस बात का ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि त्रिक का स्वामी होने के साथ साथ वह गृह लग्न का भी स्वामी हो तो दोष पैदा नहीं करता। ऊपर 2 स्थितियाँ बताई। विचारणी भाव या स्वामी 2 स्थान में बैठे हैं वह भी खराब, और 2 स्थान का स्वामी विचारणी भाव में बैठे वह भी खराब। किंतु इन दोनों नियमों का एक अपवाद है कि जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उस भाव संबंधी सुख प्राप्त होता है। ये था फलित ज्योतिष में भाव फल विचार। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।